हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए शिमला मनाली व्लॉग का फोर्थ पार्ट लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जाकू मंदिर के बाद आप लोग को कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है और कौन कौन से पॉइंट है जो आप दूसरे दिन में कवर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप जाकू टेम्पल से नीचे उतरेंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा द रिज, क्योंकि जब आप जाकू टेम्पल जाते हैं तो आपको मॉल रोड, द रिज, क्राइस्ट चर्च ये सब पड़ते हैं, पर आप पहले वहाँ मत रुकिएगा। पहले आप जाकू टेम्पल जाइएगा, फिर उतरते उतरते आप जाइएगा द रिज। माल रोड, क्राइस्ट चर्च और द रिज ये सब एक ही जगह पर है, मतलब 500 मीटर की डिस्टेंस में ये सब कवर कर लेंगे आप। यह प्लेस फूड लवर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। यहाँ हमने ढेर सारे स्ट्रीट फूड खाए और फिर यहाँ का ट्रेडिशनल फूड खाया आखिरी में, जिसका नाम है सिद्धू। मुझे तो ये बहुत पसंद आया क्योंकि मेरे को बहुत टेस्टी लगा। अगर आप लोग भी आए तो एक बार इसको ट्राई करिएगा। फूड खाने के बाद हम लोग निकल गए मॉल रोड, क्योंकि मॉल रोड को मुझे रात होने से पहले ही कवर करना था और मॉल रोड से मुझे ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, सिर्फ देखना था शिमला का मॉल रोड। तो शिमला का मॉल रोड मैंने घूमा, देखा क्या क्या है, और मुझे ये लगा कि शिमला और मनाली में कंपेयर करें तो मनाली का मॉल रोड ज़्यादा बेटर है शिमला से। हमें होटल जल्दी पहुंचना था क्योंकि होटल में मेरा एक पेंडिंग काम छूटा हुआ था, तो मैं वो करने के लिए दिन में ही सारा कवर कर लिया था और मेरे पास टाइम भी था, तो मैंने दिन में कवर कर लिया और सोचा था कि मैं रात में डबल से माल रोड तरफ आऊँगा, पर आ नहीं पाया। तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप लोग नाइट में मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च और द रिज जरूर से आइएगा, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अच्छी रहती है। यहाँ की नाइट लाइफ अच्छी है, आपको देखने में और घूमने में मज़ा आएगा। और कहाँ आप शिमला रोज़ रोज़ आ रहे हैं तो यहाँ की नाइट लाइफ देखना नहीं भूलिएगा। मॉल रोड को पूरा घूमने के बाद, शॉपिंग करने के बाद, जूस वगैरह पीने के बाद हम पहुँच जाते हैं डबल से द रिज, क्योंकि द रिज पे सनसेट होने वाला था और हमें सनसेट देखना था। तो व्यू देखने के लिए हम अब पहुँच जाते हैं द रिज। यहाँ पर अगर आपको हॉर्स राइड करनी है तो इसका कॉस्ट होता है 300 से 500 रुपीज़, डिपेंड आपकी बार्गेनिंग के ऊपर रहेगा। आप कितने में बार्गेन कर सकते हैं उनसे। वो लोग तो ज़्यादा बोलते हैं, पर 500-300 तक ये लोग मान जाते हैं। हॉर्स राइड ये पूरा एक कॉरिडोर रहता है लंबा सा रिज मैदान का, ये पूरा कवर करते हैं, आना जाना पूरा यहीं तक रहेगा। उसमें 300-500 में हो जाता है और ये एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग रहेगा आपका, क्योंकि इससे पूरा कॉरिडोर कंप्लीट हो जाता है रिज मैदान का, क्राइस्ट चर्च वगैरह ये सब हो जाता है और वहाँ से व्यू भी अच्छा आता है। वो सब कंप्लीट करने के बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर, जहाँ से पूरा अपोजिट डायरेक्शन वाला शिमला दिखता है, जो नेक्स्ट साइड रहता है, जो पूरा एक एक घर उसमें हमको दिखते हैं, तो जो देखने में बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ से पूरा व्यू और नज़ारा बहुत प्यारा रहने वाला है। यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम बिताया था। और जैसे कि मैंने जाकू टेम्पल वाले पार्ट में बताया था कि जो 108 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है वो पूरे शिमला से दिखती है, तो वो आप देख ही सकते हैं। हम नीचे आ गए हैं, एकदम नीचे आ गए, मूर्ति यहाँ से दिख रही है पूरी। तो ये पूरा देखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद हम थोड़ा कॉरिडोर घूमने निकल जाते हैं, क्योंकि आगे बहुत सारी लाइब्रेरी और म्यूज़ियम टाइप की चीज़ें हैं जो हमने विज़िट करी है, और आप लोग भी आइएगा तो देखिएगा। और नाइट में ये जो पूरा कॉरिडोर है, यहाँ जब लाइटिंग पूरी एक्चुअल जलती है तो ये बहुत प्यारा नज़ारा होता है, ये देखने लायक होता है। तो आप यहाँ नाइट में भी आइएगा। जो गलती मैंने करी है वो आप मत करिएगा। तो ये सब घूमने के बाद अब हम निकल जाते हैं क्राइस्ट चर्च के लिए, क्योंकि लास्ट में अब वही बचा है जो कि रिज मैदान पर ही है। तो उसको देखने के लिए अब हम निकल जाते हैं और क्राइस्ट चर्च घूमते हैं, पूरा देखते हैं। क्राइस्ट चर्च को पूरा एक्सप्लोर करने के बाद फिर हम निकलते हैं हमारी होटल के लिए। तो होटल जाते हुए भी ये प्यारा सा नज़ारा हमारे सामने रहता है, जिसको एंजॉय करते हुए हम निकल जाते हैं। वैसे तो मुझे यहाँ अभी 1-1.5 घंटे और रुकना था, पर अचानक से मेरे ड्राइवर अंकल का कॉल आता है। वो बोलते हैं, सर अगर आपको जल्दी होटल पहुँचना है तो अभी आपको वहीं से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल्स है मॉर्निंग का भी और इवनिंग का भी। मॉर्निंग का टाइम कुछ 9-10 बजे का अप्रोक्सीमेटली, और इवनिंग का मुझे पता है 6 बजे का टाइम है। 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे नॉर्मल व्हीकल, ऑटो, कैब ये सब की एंट्री बंद हो जाती है, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो इवनिंग का टाइम तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आपको भी जल्दी पहुंचना है या आपका भी कुछ टाइमिंग फंस रहा है ये रिस्ट्रिक्टेड टाइम के बीच में, तो आप ध्यान रखिएगा, या तो उससे पहले निकल जाइएगा या तो फिर उसके बाद का टाइम दीजिएगा अपने ड्राइवर भैया को। जिस जगह पर हमारे भैया ने हमें ड्रॉप करा था उस जगह पर पहुंच के हम उनको कॉल करते कि भैया हमारे प्लेस पे आ जाइए और हमें पिकअप कर लीजिए। भैया आते हैं, हम कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं होटल के लिए। होटल जाते समय शाम हो गई थी, तो ये नज़ारा बहुत प्यारा था। बादल एकदम ऐसा लग रहे थे जैसे नीचे आ गए हैं और रोड भी पूरा खाली था।
तो कार में बैठने के बाद एक अजीब सा सुकून मिल रहा था, क्योंकि दिन भर पूरा आज घूमे थे, जाखू मंदिर गए थे और पूरा कवर करा, तो आज थके हुए थे। तो कार में बैठने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था। और ये फील लेते लेते हम पहुंच जाते हैं हमारी होटल पहुंचकर अपना पेंडिंग काम पूरा करने के बाद, फ्रेश होने के बाद हम निकल जाते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ भी तो देखनी थी कैसी होती है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो गलती मैंने करी है वो आप ना करें। यहाँ का नाइट एक्सपीरियंस मैंने कम लिया था, क्योंकि ये मेरे होटल के आजू बाजू की मार्केट था, सिर्फ वही मैंने विज़िट करा। आप माल रोड, रिज मैदान, क्राइस्ट चर्च पे नाइट में जाना ना भूलें। वहाँ आप ज़रूर से वहाँ जाएं और वहाँ का नाइट एक्सपीरियंस करें, जो कि आपके लिए बहुत औसम होने वाला है। और इसी के साथ मेरा आज का दिन और ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मेरे नेक्स्ट पार्ट में हम निकलेंगे मनाली के लिए, तो वो पार्ट देखना ना भूलें। वो पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी वीडियो में बने रहिए, मेरे ब्लॉग को पूरा कंप्लीट करिए, शिमला मनाली के ब्लॉग को। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।